Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. If you have not already subscribed to Edugiri, please do subscribe and support us. And also do like the video. In the comment section, do mention hashtag Edugiri or how do you feel after watching this video, right? And if you have any queries with regard to the preparation of the exam that you are preparing for, or any doubt with regard to the topic that I have explained, you can mention in the comment section. And if there is nothing else, you can obviously write hashtag Edugiri, right? Do support us, do like this video, do subscribe to the channel, and do hit the bell notification on so that whenever the video goes live, the class goes live, you are notified and you are able to watch the class and complete your notes. If you want to directly connect with me, you can message on Instagram. I'm there by the name @IamLoggery on Instagram. Okay, चलिए 9 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे आज। तो नेपाल के अंदर बहुत ही बुरा हाल हो गया है। तो नेपाल में हमने पढ़ा था, जब मैंने कहा था कि देखते हैं अगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तब नोट करेंगे, बट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। नेपाल के अंदर यूट्यूब, फेसबुक और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उन पे बैन लगाया गया। उसी के चलते में प्रोटेस्ट हुई, एंड वो जो सोशल मीडिया बैन था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया वो प्रोटेस्ट कि जो वहाँ के केपी शर्मा ओली जो पीएम है वहाँ के, उनको भागना पड़ा, ठीक है ना। और एक एक्स पीएम की वाइफ को तो जिंदा जला दिया गया, right? At least 19 people were killed and over 300 injured in Nepal on Monday after protests erupted in cities across the country, triggered by a sweeping social media ban imposed by KP Sharma Oli government. ठीक है, तो यहाँ पर violence in Nepal. Now why was there violence in Nepal? सबसे पहले क्या हुआ? Social media ban imposed by KP Sharma Oli गवर्नमेंट। तो ये वहाँ के लीडर थे, ठीक है ना। उन्होंने सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पे बैन लगाया, तो प्रोटेस्ट हुई। वो प्रोटेस्ट इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनके ऊपर जो बच्चे थे, दिस प्रोटेस्ट वाज लेड बाय नेपाल्स टेक सेवी, मतलब जो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छे हैं, जेन जी जनरेशन ने ये प्रोटेस्ट लीड करी है, ठीक है ना। और ये जो प्रोटेस्ट है जो बैन के लिए हुई थी, ठीक है ना, अब वो प्रोटेस्ट जो है वो किस पे बढ़ गई? प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन, नेपोटिज्म एंड मिसगवर्नेंस। नेपोटिज्म इज की जिसकी फील्ड, मतलब अगर आप लॉयर हो, आपका बच्चा लॉयर बन रहा है तो वही फील्ड में फ्लरिश कर रहा है, आप किसी और के बच्चे को फ्लरिश होने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड एक और चीज़ हुई थी, सबसे पहला हुआ बैन लगाया, बैन पे प्रोटेस्ट हुई कि भैया बैन क्यों लगाया है। और जो प्रोटेस्ट हो रही थी वहाँ पर पुलिस ने फायरिंग करी और उसके अंदर 20+ लोग जो है उनकी डेथ हुई है नेपाल के अंदर। एंड फिर ये जो प्रोटेस्ट थी वहाँ पर जो जेनजी जनरेशन ने ही स्टार्ट करी थी, उन्होंने करप्शन, नेपोटिज्म और मिस गवर्नेंस के अगेंस्ट भी ये प्रोटेस्ट जो है उसको करी, ठीक है। प्रोटेस्टर्स रैलीड इन काठमांडू, पोखरन, बुटवाल, धरन, कोराली, इन सब सिटीज़ में हुआ, ठीक है ना। अ स्टेटमेंट रिलीज बाय मिस्टर ओली डिफेंडेड द सोशल मीडिया बैन एंड ब्लेम्ड इन्फिल्ट्रेटर्स फॉर द वायलेंस। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सॉरो ओवर द डेथ्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। Earlier, Home Minister Ramesh Lekhak resigned. If you have watched the visuals, they are very, very horrifying. You will see that इन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को मार मतलब भगा के पीटा है, ठीक है। एंड द लेडी वॉज बर्न्ड। वो तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। बर्निंग ex-PM's wife was so too much of a violence. But yes, this is what has happened in Nepal. Except Aadhaar is as identity proof, Supreme Court orders पोन पैनल। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, जो सर हो रहा था बिहार के अंदर, वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आप आधार को भी एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मानिए, नॉट एज एन आधार एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट सेज एक्सेप्ट आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ। क्या मानो इसको? आइडेंटिटी प्रूफ मानो। आधार को आप सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मांग सकते, नॉट सिटीजनशिप प्रूफ,
ठीक है ना। सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मांग सकते आप आधार को, बट आइडेंटिटी प्रूफ आप उसको मान सकते हो। और इसमें ये किस में बोला जा रहा है, जो सर हो रहा है बिहार के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स का जो चेकिंग वगैरह हो रही है। अब यहाँ पर एशियन गेम्स हॉकी, एशियन इंडिया वन एशियन कप हॉकी फ्रॉम साउथ कोरिया, ठीक है ना। और कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत सिंह। और ये गेम्स कहाँ पर हुई थी, बिहार में। ठीक है ना। एंड इंडिया होल्ड्स all three continental titles, that is Asian Games, Asian Champions Trophy, that is ACT, and Asia Cup। क्या जीता है, एशियन गेम्स, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप। ओनली कंट्री बनी है जिसने 3 ये कॉन्टिनेंटल टाइटल्स जीते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रेड सी केबल कट्स टेक अ टॉल ऑन इंडियन नेटवर्क्स टू यूरोप। तो भारत एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एंड टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड नेटवर्क्स आर अमंग मैनी डीलिंग विद इंक्रीज लेटेंसी टू ट्रैफिक बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। ठीक है ना। अब यहाँ पर इंटेलिजेंस फर्म दिस फॉलोज कट द अंडर सी केबल, ठीक है ना, कट्स in undersea cable systems CME V4 and IME। देखो CME V4 IME V ये नाम है, रेड सी में है। और ये किसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, दिस वन विच कनेक्ट India to West Asia एंड यूरोप, वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है ना। तो लेटेंसी आ जाता है, मतलब थोड़ा डाटा जो है जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, तो ये हो रहा है। लैग फॉलोज कट्स इन द अंडर सी केबल्स, ठीक है। कनेक्ट डाटा शो लेटेंसी, 3 सब केबल सिस्टम फेस कट्स इन रेड सी इन द मिडल ऑफ द ईयर ऑल्सो। तो ये है, ठीक है ना। ये सी केबल्स का नाम और किसके बीच में कनेक्शन है याद करना ज़रूरी है। इंडिया कतर लाइकली टू फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर FTA इन अर्ली अक्टूबर। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो सकता है बिटवीन कतर एंड इंडिया, विच इज़ रियली रियली गुड। हमारा जो USA के साथ चल रहा है, अगर हम जितनी कंट्रीज़ के साथ अपना अग्रीमेंट करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। India is likely to finalize terms of reference for free trade agreement with Qatar in first week of October, a government source said on Monday. The source added that Commerce Minister Piyush Goyal may visit the Gulf country to finalize the same. The possibility of comprehensive economic partnership agreement with Doha was first announced in February during the Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani's visit to India. The two sides sought to double their bilateral trade by 2030. So we can expect that Qatar और इंडिया के बीच में क्या हो सकता है, ठीक है। ये लिखेंगे कतर इंडिया, क्या एक्सपेक्टेड है, FTA दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद PM मोदी टू ओपन कॉन्फ्रेंस ऑफ कमांडर्स इन कैलकाटा। PM मोदी विल इनॉग्रेट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। PM मोदी टू इनॉग्रेट कंबाइंड commanders conference, that is CCC 2025, that is to take place in Kolkata। ये क्या है, CCC एपेक्स लेवल फोरम है, एपेक्स लेवल फोरम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, bringing together nations top civil and military leadership
to exchange views and to chart the course for India's defense preparedness. ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, नाउ कंबाइंड कमांडर्स फोर्स कॉन्फ्रेंस CCC क्या है, कैलकाटा में हुई। ठीक है, एपेक्स लेवल फोरम है, टॉप लेवल, एपेक्स का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल फोरम है आर्म्ड फोर्सेस की, जहाँ पर ये बातचीत करते हैं, व्यूज एक्सचेंज करते हैं और चार्ट करते हैं कोर्स ऑफ इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, हम कितना प्रिपेयर्ड हैं अपनी डिफेंस सिस्टम को लेकर के, ये डिस्कस होती है। इस बार की थीम क्या, देखो थीम वाला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पर्टिकुलर ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ठीक है, अगर ग्रीन पेन नहीं है प्लीज लेकर आइए। थीम ऑफ दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस क्या है, थीम ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री द कॉन्फ्रेंस विल फोकस ऑन रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज एंड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। Assam to celebrate Bhupen Hazarika's birth centenary, 100 years of birthday, 100th birthday celebrate करेंगे। Assam to celebrate Bhupen Hazarika year-long birth centenary, year long celebrate होगा, and he was a legendary singer, he was a singer, was lovingly called Sudha Kanta। ठीक है ना, तो असम सेलिब्रेट कर रहा है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी अ क्वेश्चन दैट हु दिस पर्सन वाज सिंस his visit to China as external affairs minister in 1979 Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had harbored a keen desire to resolve। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत चाहते थे कि चाइना और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम है विद रिगार्ड टू द बॉर्डर इशू वो सॉल्व हो जाए। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए बट इवेंचुअली ये सॉल्व नहीं हो पाया, अभी तक नहीं सॉल्व हो पाया। वी हैव नोटेड अबाउट एक्साई चेन और ये सब कुछ। सो दिस इज अ रेपिटेशन। इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर विजिट इंडिया, साइंस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो हमने इजराइल के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी है। ठीक है ना, इजराइल्स फाइनेंस मिनिस्टर लिखेंगे, इजराइल्स फाइनेंस मिनिस्टर Bezalel Smotrich signs bilateral investment treaty with India. Now, days after Israel intensified its ongoing military operation in Gaza Strip, India hosted Israeli Minister of Finance Bezalel Smotrich, who held talks with his Indian counterpart Nirmala Sitharaman and signed bilateral investment agreement. Mr. Smotrich is leading a delegation of Israeli officials that includes the chief economist of the Israeli Ministry of Finance, Shmuel Amrazon. तो इंडिया और इसराइल के बीच में बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है ना, विल फैसिलिटेट रेसिप्रोकेट इन्वेस्टमेंट बिटवीन इन्वेस्टर्स फ्रॉम बोथ कंट्री। इसराइल इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मेंबर स्टेट विद विच इंडिया हैज साइन दिस स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज न्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इसराइल जो है लिखेंगे, इसराइल is the first OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development member state with which India has signed this strategic treaty। तो इसराइल फर्स्ट
OECD है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसके साथ हमने ये ट्रीटी साइन करी है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसराइल पे वॉर चल रही है, कुछ कंट्रीज उसके अगेंस्ट हैं, कुछ साथ हैं. पार्लियामेंट्री पैनल टू बी ब्रीफ्ड अहेड ऑफ EU इंडिया FTA टॉक्स. तो इंडिया जो है EU के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाह रहा है. यूरोपियन ट्रेड कमिश्नर्स दिल्ली आ रहे हैं तो उनके साथ, और हम उनका EU का CBAM भी डिस्कस करेंगे. इफ़ यू डोंट नो अबाउट CBAM लिख लीजिए. CBAM इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. ठीक है ना, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. ये किसका है? यूरोपियन यूनियन का है कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. ऑब्वियसली जब FTA साइन होगा तब हम सारी डिटेल्स लिखेंगे. तो ये था आज का न्यूज़पेपर. एंड गाइज, please make sure that you are liking the video, you are subscribing to the channel, and you have hit the bell notification on. And also जुलाई का current affairs के जो compilations हैं, part 1 is up, part 2 is up, and soon today only part 3 is also going to go live. And then we are going to start with our August current affairs compilation. I know August was not a great month here on Edugiri. आपको compilations खरीदनी पड़ेंगी for the month of August, and that's the thing. That is, I know that is very sad, but I was not very well. There was the situation in the family was not that great, and my health was also not great. मैंने viral catch कर लिया, मेरी neck में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, and अब तो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है. Yeah, keep me in your prayers, and yeah, do support Edugiri and Loggery by writing #Edugiri in the comment section, by liking this video, by subscribing to the channel and hitting the bell notification on. And अगर आपको कोई भी doubts हैं, आप comments में पूछ सकते हैं. Doubt can be with regard to your preparation, with regard to any topic जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है. Thank you for watching the video. Bye bye and take care.